हुजूर अपने सिरों को हम लोग झुकाएंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना होने पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घिरे रहेगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति के योग्य आप हैं। आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते ये मुबारक समय परमेश्वर आपकी ओर से हमको मिला कि हम परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य हैं। हम परमेश्वर पिता बड़े आनंद और खुशी के साथ आपके समीप आकर परमेश्वर आपको हम दंडवत करते हैं, आपको नमन करते, आपकी आराधना करते। प्रभु, इस वक्त में अपने मनों को उठाकर आपका धन्यवाद करते कि आपकी आराधना के लिए प्रभु जब हम यहाँ पर उपस्थित होकर आपके नाम को महिमा देते, आपकी परस्तिश, आपका जलाल जाहिर करते, परमेश्वर ये आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए, फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, जो लगातार परमेश्वर आपकी इबादत में हमारे साथ जुड़ते हैं, हम नाम बनाम हर एक को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में सुपुर्द करते, और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक को परमेश्वर आप ब्लेस करें, अपनी आत्मा में उभारें, और परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ हम में से हर कोई जन इसी प्रकार से करने पाए। इस आराधना को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए परमेश्वर की तारीफ में इस वक्त में हम लोग गीत गाएंगे, और गीत का नंबर है 27। अनमोल गीत माला पुस्तक से इस गीत को हम लोग गाएंगे, और बहुत ही फेमिलियर सॉन्ग है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए इस वक्त में हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की मदद में उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। इस वक्त में आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल लीजिए। रिस्पॉन्सिव रीडिंग को हम लोग इस वक्त में करेंगे। आप सब अपनी बाइबल में से मेरे साथ निकाल लीजिए। भजन संहिता 51वां अध्याय, साम 51। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी पाद आप पढ़ेंगे, और अंतिम पद जो है उसे एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे, और फिर प्रभु की महिमा गाई जाएगी। भजन संहिता 51वां अध्याय। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे बड़ी भांति होकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप हटाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही अनुसार किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मनुष्य में ज्ञान सिखाएगा। सूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे पागल हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उपकार का हर्ष मुझे फिर से दे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा।
क्योंकि तू भेंट बलि से प्रसन्न नहीं होता, यही मैं लेकर होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। एक साथ, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। ओ सिताइश बाप के और बेटे के रोग उसके, जैसे इब्तदा में हुए है आज भी और रहेंगे हमेशा तक। आमीन। आमीन। आइए इस वक्त में परमेश्वर का धन्यवाद प्रकट करें। अपनी स्तुति आराधना जो हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वो परमेश्वर के नाम में हम समर्पित करें कि परमेश्वर के द्वारा बीते दिनों में हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से संभाला और अपनी करुणा, अपनी दया को हमारे जीवन पर बनाए रखा। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में मेहरबान है। हम परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद करें, उसकी आराधना, उसकी स्तुति दिलों की गहराई से करें और परमेश्वर के उन उपकारों को कभी हमें नहीं भुलाना। हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर जो बड़े कार्य हमारी ज़िंदगी में करता है, उन उपकारों को कभी हम ना भूलें और उन उपकारों के बदले परमेश्वर को केवल धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करें। प्रभु कहते हैं कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना उद्धार का कार्य हमारी ज़िंदगी में प्रकट करे, इस संसार के लोगों पर अपने उद्धार के कार्यों को प्रकट करे, अपनी सामर्थ्य में हर एक को बढ़ाई ले चले। आइए बड़े विश्वास, आदर, भक्ति के साथ हम परमेश्वर के समीप अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान करते इस मुबारक समय के लिए, इस मुबारक दिन के लिए जो परमेश्वर आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए ठहराया गया, कि हम आपके फर्जंद, आपके कदमों में आकर आप जीवित परमेश्वर को हम सराहते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति किया चाहते कि परमेश्वर आपने बड़ी अद्भुत रीति से हमें संभाला। एक माँ से भी बढ़कर परमेश्वर आप कहते हैं मैं तुम्हें संभालता हूँ। परमेश्वर पिता, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरते हैं, हमारे लबों पर तारीफ आती है कि प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, करुणा निधान परमेश्वर हैं। आपके आगे अपने सिरों को झुकाते, आपको नमन, आपको दंडवत करते, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते, आपके महान कामों के लिए जो हमारी समझ से परे थे, परमेश्वर आपने अपने बड़े अनुग्रह से उन्हें पूरा किया। और परमेश्वर हमें आपने इस योग्य संवारा, ऐसा मन दिया कि प्रभु आपकी इबादत के लिए इस समय को हम निकाल पाए। और परमेश्वर, ये हमारे लिए बड़ा ही आनंद का विषय है कि जब हम परमेश्वर आपके पास, आपके कदमों में आते, कि परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें।
हम दिलों की गहराई से परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, आपके प्रेम के आगे अपने सिरों को झुकाते हैं। ऐसा अनोखा प्रेम जो प्रभु आपने पूरी मानव जाति से किया, हर एक समुदाय से किया, जगत के लोगों से वो प्रेम प्रकट किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हर एक इंसान बचाया जाए और हर एक के जीवन में आपका उद्धार का कार्य प्रकट होने पाए। हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते। पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु आप हमारे लिए धाम बने हैं। जो वायदे परमेश्वर आपने हमारे बाप दादाओं से किए, उन्हीं वायदों में परमेश्वर आप हमें बढ़ाए ले चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, किसी खूबी या लियाकत की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर आपके उस बड़े अनुग्रह के द्वारा जो आपने हम पर बनाए रखा। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए और उन वायदों के लिए, उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो आपने की। परमेश्वर पिता, हमारे मन आनंदित होते हैं कि जब आप अपने वायदों में सच्चे और खरे हैं। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें पूरी हुई बिना ना टलेंगी। परमेश्वर पिता, आपके वायदे सच्चे हैं और प्रभु आपके वायदों पर विश्वास करके हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और महिमा करते। परमेश्वर पिता, आपके जिंदा कलाम बाइबल के लिए, आपका जीवित वचन आपके नबियों के द्वारा परमेश्वर लिखा गया, वे आत्मा में उभारे गए और परमेश्वर जैसा पवित्र आत्मा ने चाहा उनको वो वचन देकर हमें उनको प्रेरित किया और वो वचन आज हमारे हाथों में है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी वचनों के लिए जो हमें जीवन प्रदान करता है। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस वक्त में पूरे विश्व के लोगों के लिए, हर एक जन को परमेश्वर आपके पास लेकर आते हैं। खास तौर पर हमारी प्रार्थना है वे लोग जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और परमेश्वर जिनको कोरोना वायरस से वो ग्रसित हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपके द्वारा वे संभाले जाएं, वे चंगाई को पाएं, आपकी सामर्थ को पाएं और हर एक जन ठीक होकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। तमाम डिजीज से परमेश्वर आप सभी को बचाना और अपने लहू में ढांपना, आपका अनुग्रह का हाथ प्रभु सब पर बना रहे। हम अपने डॉक्टर नर्सेस के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, जो लोग मेडिकल में कार्य करते हैं, प्रभु हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, परमेश्वर सभी पर आपकी प्रोटेक्शन, आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे और परमेश्वर आपकी सामर्थ में हर एक का जीवन आगे बढ़ने पाए। हम दुआ करते हैं प्रभु, इस दुनिया से इस कोरोना वायरस को आप नाश करें और प्रभु जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसा इस दुनिया का स्वरूप तैयार होने पाए और प्रभु लोग आपके भय में, आपके अनुग्रह में आगे बढ़ सकें। हमारी ये प्रार्थना है। उस खूबसूरत जिंदगी को जो आपने हम सबको दिया, इस सुंदर संसार को परमेश्वर आपने बनाया, आपके बेटे और आपकी बेटियां इस दुनिया में आपके अनुग्रह से और आगे बढ़ें और परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस वक्त में आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए जो बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ आपके साथ प्रार्थना में जुड़े हैं और परमेश्वर आपसे दुहाई देते हैं कि प्रभु अपने उद्धार के कार्य को प्रकट करें। परमेश्वर आप मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को ब्लेस करें। हमारे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना है जो लगातार परमेश्वर इस आराधना में जुड़ते हैं। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करना, अपने अनुग्रह रूपी हाथ में रखकर बढ़ाना, आपके द्वारा प्रभु आपका उद्धार का कार्य प्रकट होने पाए। जो हमारे मेंबर्स
देश विदेशों में रहते हैं प्रभु, उन सब पर अपनी करुणा, अपनी दया के हाथ को रखना, ब्लेस करना, उन प्यारे बच्चों को ब्लेस करना। परमेश्वर आपके द्वारा हर एक कोई संभाला जाए, आपके द्वारा वे आपका अनुग्रह प्राप्त करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी प्रकार से हमारे देश के लिए और हमारे देश के अधिकारियों के लिए जिन्हें परमेश्वर आपने हमारे ऊपर ठहराया है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उन्हें अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी सामर्थ्य दें, उन्हें आप ब्लेस करें और परमेश्वर आपके द्वारा वे सद मार्ग पर चलकर परमेश्वर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दें और परमेश्वर मानव हित में कार्य करते हुए प्रभु वे और आगे बढ़ें। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना और उनके जीवन में अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि हम सब इस मिनिस्ट्री में जब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रति कंपैशन रखते हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा हर कोई संभाला जाए और परमेश्वर सच्चाई के मार्ग पर जो आपके द्वारा दिखाया गया उसमें आगे बढ़ सकें। हमारी ये प्रार्थना है। आज की इस आराधना में हम प्रार्थना करते हैं अपने संडे स्कूल के छोटे प्यारे बच्चों के लिए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, टीचर्स के लिए खुदावंद आप ब्लेस करें। मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप को आप ब्लेस करें, एडवाइजर्स को ब्लेस करें और प्रेसिडेंट को आप ब्लेस करें। हमारी प्रार्थना है WSS की बहनों को परमेश्वर आप ब्लेस करें, WSS प्रेसिडेंट को आप ब्लेस करें। खुदावंद हमारी दुआ है आपके अनुग्रह में इसी प्रकार से बढ़ते जाएं। कलीसिया का हर एक जन परमेश्वर आपके अनुग्रह में बढ़ाया जाए। हम अपनी क्वायर मेंबर्स को, क्वायर डायरेक्टर को आपके हाथों में सौंपते, खुदावंद आप ब्लेस करें और परमेश्वर पिता आपके द्वारा हमारी पास्टेट कमेटी, पास्टेट कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स और प्यारी कलीसिया ब्लेस की जाए और प्रभु आपके नाम में लगातार हम बढ़ते हुए आपके नाम को महिमा देने पाएं। आज का दिन जो मुबारक है, पवित्र है, आपकी इबादत का दिन है। खुदावंद अपने वचन से शेर और आसूदा करें, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें और परमेश्वर हम सब अपने जीवन से आपको महिमा, इज्जत और जलाल देने पाएं। इस आराधना का हिस्सा होने के लिए प्रभु आपने बुलाया, हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादी हैं इस आराधना में कि परमेश्वर आपने हमारी मदद की है और प्रभु ये भक्ति भावना और ये आराधना जो हम मिलकर करते हैं, परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और प्रभु हमारा ये आराधना करना आपको पसंद आए और हमारी जिंदगी आपके वचन के मुताबिक तैयार होने पाए। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आइए इस वक्त में एक और गीत हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और गीत का नंबर है 17 नंबर गीत हम लोग निकाल लें। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हमें आते हैं। कोई
परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 12 पदों तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 16 verse 1 to 12। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वो ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थीं, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। एक और हिस्सा हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। मत्ती 23 अध्याय मत्ती 23 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 12 पदों तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कांधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है।
और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। कुछ शुक्रगुजारियाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त में हमारे चर्च के लोगों ने जो धन्यवाद की भेंट हमको दी है, उसके लिए खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं, और उन सब की ज़िंदगी को खुदावंद के नाम में हम ब्लेस करते हैं। थैंक्स गिविंग के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, एरोन दास के द्वारा 2000 रुपये, इस छोटे बच्चे के जीवन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। सृष्टि सिंह के द्वारा 500 रुपये, 8 तारीख को, इनका 8 अगस्त को बर्थडे था। मिसेस सुनीला थॉमस, जिनका 4 अगस्त को बर्थडे था, 1000 रुपये धन्यवाद के रूप में दिए। मिस्टर सौरभ साहा और समर्पण साहा के द्वारा 2000 रुपये दिए गए। मिस्टर सौरभ साहा का बर्थडे 5 अगस्त को था और समर्पण शाह का बर्थडे 7 अगस्त को था। एक बहुत ही धन्यवाद का विषय है। खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं मिसेस शिखा और मिस्टर मिल्टन, मेलिसा नायक के लिए कि परमेश्वर ने शिखा को और मिल्टन को ब्लेस किया है विद बेबी गर्ल के द्वारा, और हम परमेश्वर में इस छोटी न्यू बॉर्न बेबी के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस बेटी पर अपने अनुग्रह के हाथ को रखे, मेलिसा के जीवन पर परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथ को रखे, और परिवार ने धन्यवाद के रूप में 5000 रुपये चर्च को दिए हैं। मिस्टर विजय सिंह के द्वारा 1000 रुपये उन्होंने थैंक्स गिविंग दिया है। मिस्टर विशाल के द्वारा उनके बेटे एलरोई, जिनका नाम है, 8 अगस्त को उनका बर्थडे था, 2000 रुपये धन्यवाद के रूप में दिए हैं। छः अगस्त को आपके पासवान यानी मॉरिस डेविड का बर्थडे था, और 2100 रुपये जो है धन्यवाद के रूप में दिए हैं परिवार ने। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबके प्रेम के लिए, और पास्टेट कमेटी के मेंबर्स के लिए, और पूरी कलीसिया के लिए आपके प्यार और कंसर्न के लिए मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और ये प्यार जो आपके पासबान के लिए आपका है उसमें आप बने रहें, और ढेरों ब्लेसिंग्स आप प्राप्त करें। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। साथ ही साथ आपके गिफ्ट के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चर्च के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और साथ ही साथ मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के सभी जवान बच्चों के द्वारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड और एक गिफ्ट भेजा गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इन प्यारे बच्चों के लिए, जिन्होंने इस लॉकडाउन की स्थिति में भी ये प्रयास किया और अपनी ग्रीटिंग्स को मुझ तक भेजा। और ये हैंडमेड ग्रीटिंग्स है, आज मैं लेकर नहीं आ पाया, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड बच्चों ने बनाया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मिसेस अनुजा जॉर्ज का बर्थडे 3 अगस्त को था। खुदावंद आपको ब्लेस करे। मिसेस KF मसीह का बर्थडे 6 अगस्त का था। खुदावंद आपको ब्लेस करे।
मिस्टर ऑनिल मसी जिनका बर्थडे 6 अगस्त को था, खुदावंद आपको ब्लेस करे। चेतना रोनाल्ड मसी का बर्थडे 3 अगस्त को था, परिवार के द्वारा 500 रुपीज़ थैंक्स गिविंग दिया है। मिसेस संजू स्टीफन रॉबर्ट का बर्थडे आज है। खुदावंद के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेस करे। जो डोनेशन हमको प्राप्त हुआ है उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मिस्टर विश्वनाथन के द्वारा 1000 रुपये चर्च हॉल के लिए दिया है। मिसेस लवलीना दास ने 4000 रुपये दिए हैं ड्राई राशन के लिए। मिस्टर राजेश बर्तमियो ने 1000 रुपये दिए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिसेस सेल्विना जोसेफ ने थैंक्स गिविंग के रूप में 1600 रुपये दिए हैं। जो हमारे टाइथ गिवर्स हैं, 10वां हिस्सा देने वाले जो लोग हैं, वो इस प्रकार से हैं। मिस्टर डेविड सिंह, मिस्टर ओम प्रकाश भारती, मिस रितु मसीह, मिस शिखा मसीह, मिस्टर ब्रह्म सिंह, जिन्होंने अपना 10वां हिस्सा खुदावंद के लिए दिया है। पुअर एंड विडो फंड जिन्होंने दिया है, मिस्टर रोहित सैमुअल और मिसेस सुनैना सैमुअल ने 1000 रुपये, मिसेस शोभा जेकब ने 1000 रुपये, मिस्टर डैनियल मसीह ने 1000 रुपये, मिसेस रेचल और मिस्टर आशीष लाल ने 6000 रुपये पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जिन्होंने अपना टाइथ दिया है, खुदावंद ब्लेस करे। जिन्होंने अपना डोनेशन दिया है, खुदावंद आपको ब्लेस करे। और एक छोटा बच्चा एलेक्स सैमुअल, जिसका बर्थडे 8 अगस्त को था, खुदावंद उसे ब्लेस करे। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, मिस्टर रोहित सैमुअल और मिसेस सुनैना सैमुअल ने 1500 रुपये दिए हैं। मिस्टर एलन दास ने 4000 रुपये दिए हैं। मिसेस प्रेमी वॉयलेट सिंह ने 1000 रुपीज़ दिया है। मैं आप सभी का परमेश्वर में धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने परमेश्वर में होकर ये सारे कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और जिस कार्ड की मैं बात कर रहा था अभी, ये कार्ड मेरे तक मेरी पत्नी ने पहुंचा दिया है मेरे पास। और ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ इस वक्त में। मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के बच्चों के द्वारा ये दिया गया, आप लोग इसको देख लीजिए। और इसमें ग्रीटिंग्स को भी लिखा है। मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के बच्चों ने। खुदावंद सभी को बहुतायत से ब्लेस करे और यही इज्जत और प्रेम जो है हमेशा बना रहे और बच्चे खुदावंद की शिक्षाओं में, प्रभु की बातों में बढ़ते जाएं। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए इस वक्त में हम दुआ करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास इस वक्त में आई है। मिसेस विद्या मैक्यून, जो कि एडमिट है मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में, कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। दुआ करें मिसेस विद्या मैक्यून के लिए कि परमेश्वर अपनी चंगाई उनके जीवन में दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद 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 के योग्य आप हैं। आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति और महिमा देते और परमेश्वर प्रार्थना करते इस वक्त में विद्या मैक्यून के लिए कि प्रभु आपके सामर्थी नाम में प्रभु आप उन्हें छुएं और प्रभु शिफा दें, चंगाई दें
कि आपके द्वारा वो ठीक होकर अपने घर आए, आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। खुदावन, आपकी बेटी आपके द्वारा चंगाई पाए, हमारी प्रार्थना है। हर घबराहट को, हर परेशानी को आप दूर करना, अपनी सामर्थ देना, अपने लहू में ढांपना, ताकि सिस्टर विद्या मैक्यून परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई पाकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। हम दुआ करते खुदावंद इस वक्त में जिन्होंने अपनी थैंक्स गिविंग आपके नाम में समर्पित की है, प्रभु आप सभी को ब्लेस करना और ख़ास तौर पे परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना, कि ये धन्यवाद का विषय हमारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना डोनेशन चर्च हॉल के लिए और आपकी सेवा के कार्यों के लिए प्रभु आपके नाम में समर्पित किया है, नाम बनाम प्रभु आपके नाम में हम उन्हें ब्लेस करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जो डोनेशन राशन के लिए है और प्रभु चर्च के कार्यों के लिए है, खुदावन आप ब्लेस करना, हर एक देने वाले पर आशीष देना। हम धन्यवाद करते हैं टाइथ गिवर्स के लिए जो लगातार अपना 10वां हिस्सा खुदावंद आपको देते हैं, उन्हें आप ब्लेस करना, उन्हें अपनी आशीषों में बढ़ाना कि प्रभु आपके द्वारा प्रभु वे ब्लेस किए जाएं। और इसी प्रकार से खुदावंद पुअर एंड विडो फंड के लिए जिन्होंने दिया, आप उन्हें ब्लेस करें। खुदावंद एक बड़ी सेवा जो मेथोडिस्ट चर्च ढाका के द्वारा की जाती है, परमेश्वर आपके द्वारा आपके बेटे और बेटियां ब्लेस किए जाएं, आपकी बातों में बढ़ें और आपके नाम को महिमा दें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए जिन्होंने वो दान दिया है, अपने मेहनत की कमाई से वो दिया, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना। वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चे जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके द्वारा ब्लेस किए जाएं और इस पैसे के द्वारा प्रभु उनकी फीस को भरा जा सके, उनको बुक्स दी जा सके, ड्रेस दी जा सके, ताकि परमेश्वर वे बच्चे पढ़ लिख कर प्रभु आगे बढ़ सकें और प्रभु आपके द्वारा वे ब्लेस किए जाएं। उन परिवारों को परमेश्वर आप ब्लेस करना। हमारी प्रार्थना है प्रभु जिनके बर्थडेज हैं, पिछले सप्ताह में जिनके बर्थडेज रहे, आने वाले दिनों में हैं और आज हैं, खुदावंद नाम बनाम आपके बेटे आपकी बेटियों को आपके पास लेकर आते, आप अपने बहुतायत के सामर्थ के हाथ को उन सब पर बनाए रखें, ब्लेस करें और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो। हर कोई अपनी जिंदगी में अपने जीवन का मूल्य जाने कि परमेश्वर आपने हमें इस पृथ्वी पर क्यों जीवन दिया है, और जब जीवन दिया है तो आपकी महिमा और तारीफ कहाँ है। खुदावंद हम सोचे अपने जीवन से कि हम अपने जीवन से आपको महिमा देते हैं कि नहीं। खुदावंद हमारी रहनुमाई और मदद करें, हिफाजत करें और प्रभु अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। सभी जिन्होंने अपने बर्थडेज को मनाया और जिनके बर्थडेज पीछे सप्ताह में रहे, आज हैं और आने वाले समय में हैं, सभी को आपके नाम में ब्लेस करते प्रभु अपनी आशीष के हाथ को बनाए रखें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जिन राज्यों में बहुत बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश का प्रकोप है, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं बॉम्बे के लिए जहां बहुत बारिश आ रही है प्रभु, और केरला में भी, और वो विमान हादसा जो हुआ, खुदावंद हमारी प्रार्थना है आप अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाएं और प्रभु अपने लोगों को आप बचाएं, और प्रभु आपके अनुग्रह में हर कोई इस प्रकार से बढ़े। लेबनान में जहाँ पर जो हादसा हुआ है खुदावंद, बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि वे सब आपके द्वारा शांति पाएं और प्रभु आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। आज के दिन में परमेश्वर पिता, जब हम आपके कलाम की बातें सीखने और समझने पर हैं, आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें, आपका कलाम आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर बोया जाए, और परमेश्वर आप अपने वचन से हमें सिखाएं और अपने वचन में बढ़ाएं। हम सारी बातों में प्रभु आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
परमेश्वर के वचन से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। 2 हिस्से हम लोगों ने आज खुदावंद के कलाम से पढ़े हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 1 पद से लेकर 12 पदों तक, और दूसरा हिस्सा मत्ती 23 अध्याय से 1 से लेकर 12 पद। सबसे पहले मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ उसके द्वारा दिए गए समय और ज़िंदगी के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त है, और परमेश्वर के इस मुबारक नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों में हम और आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन में और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करें, और प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। लास्ट संडे में हम लोगों ने देखा कि कैसे फरीसी लोग बाइबल में, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को और परंपरा को आपस में मिक्स किया, और उन्होंने अपने जीवन में इस बात को अहमियत ज़्यादा दी कि जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, जो प्राचीनों के द्वारा ऐसी चीज़ें स्थापित की कर दी गई हैं, उन बातों पर वे ज़्यादा फोकस्ड रहे और उन्होंने उन बातों को ज़्यादा माना, और परमेश्वर की शिक्षाओं को और उन बातों को वो अपने जीवन से टालते रहे। और ऐसा ही हमने देखा कि एक सवाल आया कि फरीसी ने प्रभु यीशु से पूछा कि तेरे चेले बिना हाथ धोए रोटी क्यों खाते हैं? ये रोटी हाथ धोने की जो परंपरा है, हाथ पैर धोने और नहाने की जो परंपरा है, फरीसी लोग बहुत ही अधिकाई से और बड़ी कड़ाई से इसका पालन करते रहे, और उनका ये नित्य नियम था कि जब भी कोई घर पे आएगा वो हाथ धोएगा, और हाथ धो के रोटी खाना कोई बुरी बात नहीं है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु तो मुझे और आपको एक और नया कदम हमारे जीवन में अवगत कराते हैं, और प्रभु ने कहा कि हाथ धोए बिना रोटी खाने से कोई हानि ऐसी नहीं है, इसलिए तुम उस बात पर ध्यान करो कि तुम इस बात को ज्यादा सोचते हो कि हाथ धोकर रोटी खा लो तो ये सब कुछ ठीक होगा, बनिस्बत इसके कि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरे पिता की आज्ञाओं को टालते आए हो। उचित तो ये था कि तुम अपने माता पिता का आदर करते, उनकी इज्जत करते, और जो कार्य तुमको सौंपा गया उसको पूरा करते। अब तुम इन बातों के द्वारा तुम बड़ी बड़ी बातों को जो खुदावंद के कलाम की टाल देते हो इतनी आसानी के साथ कि परंपरा तो ये कहती है कि जो प्लेज हमने कुर्बानी के तौर पर कर लिया, बस परमेश्वर के साथ एक फ्यूचर में एक हमने प्लान कर लिया कि जो पैसा मंदिर के लिए हमने समर्पित किया, उसकी जितनी इनकम आएगी उसके हम भी हकदार होंगे। अपने माता पिता की सेवा करने से हम मुक्त हो गए, जितनी करनी थी कर ली, अब हम वो सेवा नहीं करेंगे। कहने का मतलब है प्रभु ने कहा तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में लिखा है तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जिस मुल्क में तू रहे तेरा परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा, तेरी उम्र के दिन ज्यादा होंगे। और खुदावंद ने ये आज्ञा हम सबको दी, और इसी प्रकार से लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर परंपराओं पर अपने ध्यान को फोकस किया। और प्रभु ने बताया कि हाथों से अशुद्धता नहीं, बल्कि जो चीज़ें हम खाते हैं उससे अशुद्ध हम नहीं होते, बल्कि जो हमारे अंदर से बाहर निकलता है, अर्थात मुंह से जो चीज़ें बाहर निकलती हैं, वो बातें जो बाहर निकलती हैं वो हमें अशुद्ध करती हैं, डिफाइल करती हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में हमें दोषी ठहराती हैं। और इसी के साथ साथ जो ये परंपराएं हैं, प्रभु ने उसका खंडन करते हुए कहा कि इससे ज़्यादा हमें खुदावंद की आज्ञाओं की ओर अपना मन लगाना चाहिए। और ऐसा ही आराधना में स्त्रियों का सिर ढांकना जो है बताया गया, और सेंट पॉल ने भी इसको खुदावंद के कलाम से बताया कि स्त्रियां अपने सर को इसलिए ढांकें कि वो एक आदर की पात्र हैं, और जो इज्जत ओढ़नी के रूप में, बालों के रूप में उनको मिली है, वे परमेश्वर के समक्ष
उस इज्जत को बनाए रखें। और लिखा है साथ में उन फरिश्तों के कारण जो उस इबादत में है वे अपने सिर को ढांकें। और खुदावंद में इस बात को भी कलीसिया में एक अच्छे ट्रेडिशन के रूप में लिया गया और खुदावंद के लोग, खुदावंद की बेटियां जो हैं अपने सिर को ढांकती हैं। और इसी प्रकार से जो है प्रभु ने इन बातों को बताकर हम सबको अवगत किया कि उससे कहीं ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अहमियत दें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं बातों के एडिशन में हम देखें कि प्रभु ने हमें बताया कि हम अपने जीवन में आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम बहुत से ऐसे रीति रिवाज जो हमारे बाप दादाओं से हमारे साथ चलते आए, उन्हीं रीति रिवाजों को आज हम अपने घर की परंपरा या उस शौकत को कहेंगे, उस मान को बनाए रखने के लिए कि साहब हमारे दादाजी ऐसा करते थे सो हम इसलिए करते हैं, हमारे परिवार की ये रीत है। बाइबल में वो नहीं पाई जाती। ये हमारे कुल परिवार की रीत है इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। और अजीजों, खुदावंद ने कहा इन परंपराओं को, इन पर्वों को जो इंसान ने इस तरीके से बनाकर अपने लिए रखा है, उससे कहीं बढ़कर प्रभु परमेश्वर की वो शिक्षाएं हैं, आज्ञाएं हैं जिनको हमें टालना नहीं बल्कि उस पर चलना है। और चलना ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उस पर चलना सिखाना है। और यहाँ पर फरीसी और सदूकियों के धार्मिक जीवन पर यह प्रहार है और उन पर यह बताया गया कि उनका जीवन दूसरों को सिखाने वाला था और उन्होंने अपने जीवन से कुछ नहीं सीखा, और बल्कि ये परंपराएं इतनी ज़्यादा कठोर कर दी गई ताकि एक आम आदमी जो है एक परंपराओं के बोझ से और भारी आडंबरों से दबकर रह जाए और उसके जीवन में ये तकलीफ़ें बनी रहें। खुदावंद ने हमारे जीवन के लिए आज को जो बताई बात है, आज के लिए जो संदेश है, उसके लिए खुदावंद ने अपने डिसाइपल से कहा। मत्ती 16 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 12 पदों में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि झील के पार जब वो चले तो वो रोटी लेना भूल गए। जब रोटी लेना भूल गए तो बात वहाँ से शुरू हो गई। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम फरीसी और सदूकियों के खमीर से बचो, और हेरोदेस के खमीर से बचने की बात बाइबल में लिखी है। और प्रभु ने चेलों से कहा, चेले आपस में बात करने लग गए, वो रोटी लेना भूल गए थे। उनके माइंड में एक ही बात थी कि जो खमीर आटे में लगाया जाता है उससे रोटियां बहुत बड़ी बन जाती हैं, आटा फैल जाता है। थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को जो है खमीर कर डालता है। आप सब जानते हैं खमीर के बारे में। एक छोटा सा पीस है, एक छोटा सा ऐसा पदार्थ जिसको खाने में आटे में लगाया जाए, जिस भी चीज़ में लगाया जाए वो उस बर्तन से भी बाहर निकल जाएगा। उसका कार्य ये है फैल जाने का, स्प्रेड हो जाने का। और हम देखते हैं कि मोस्टली जब हम रोटी खाते हैं तो जो तंदूर की रोटियां होती हैं आप देखते बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बन जाती हैं। उसी कारण से है जो खमीर की रोटी होती है वो बड़ी रूप के अंदर सामने नजर आती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बड़े साधारण तरीके से ऐसी उपमाएं देकर, ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाया ताकि एक साधारण इंसान भी इस बात को समझ जाए कि प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम रोटी लाना भूल गए, ये मैटर नहीं है। अब तुम इस बात को समझो कि जब 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया और फिर उसके बाद एक 4000 लोगों को भी खिलाया, कितनी रोटियां बच गई थी? 12 टोकरे रोटियों के बच गए। फिर उसके बाद बताया 7 टोकरे फिर बच गए। प्रभु ने कहा कि ये बात मैंने तुम्हें इसलिए समझाई है। 12वें पद में हम देखें, मत्ती 16 उसका 12वां पद, 11वां भी पढ़ेंगे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह है कि तुम
फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। फरीसी जो धार्मिक गुरु, अगवे, सदूकी लोग जो धर्म की राह पर चलने वाला ऐसा ग्रुप जो अपने आप में ऐसा इंटैक्ट है कि वो परमेश्वर के वचन में बना है, शिक्षाएं उनके मुंह पर याद है, शास्त्री जो ऐसे लॉ के टीचर्स थे जो ऐसे तर्क में माहिर थे, आप एक शब्द कहें वो आपको 10 बातें खुदावंद के कलाम से बता सकते हैं, परंपराओं से भी सिखा सकते हैं। प्रभु ने कहा सावधान हो जाना, इनसे सावधान हो जाना, क्योंकि इन्होंने ऐसी शिक्षा पाली है। आप जो डिसाइपल्स हैं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं इस बात से कि इनकी शिक्षाओं की ओर मन न लगाना। और मत्ती 23 में हम पढ़ते हैं, शुरू में क्या लिखा है, मत्ती 23 के 1, 2, 3 पदों में हम देखें। तब यीशु ने भीड़ से और चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे जो तुमसे कहें कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कांधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। प्रभु ने कहा ऐसे धार्मिक अगुवे, ऐसे लोग जो आपको लगते हैं प्रभु के बहुत करीब हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और ये सच्चाई है जो प्रभु यीशु ने कही है कि वे लोग जो हैं मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं, मुख्य मुख्य आसनों पर बैठे हैं, और उनके जीवन के अंदर जो तुमसे कहे करना, जो कहे मानना, मगर उनके से काम मत करना, जैसा वे करते हैं तुम मत करना। यहां पर प्रभु ने समझाने का प्रयास किया है कि उनके काम अच्छे नहीं है, जो वो कहते हैं वो करना है और जो कहते हैं मानना है। और प्रभु ने कहा उनके से काम मत करना, क्योंकि वे प्रभु के कामों को सरकाना भी इतना भारी बोझ दूसरों पर डालते हैं, खुद अपने कांधे पर छोटा सा बोझ भी नहीं रखते, अपनी उंगली से उस बोझ को सरकाते नहीं। कहने का मतलब यह है जो वो कहते हैं खुद करते नहीं, है ना। दुनिया से कराना चाहते हैं, दुनिया से कहेंगे आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, खुदा के कलाम में लिखा है आपको ये करना है, आपको ये देना है, मगर खुद अपने जीवन से 1 रुपया नहीं देते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे ऐसा करो वैसा करो, प्रभु कहता है उनकी जिंदगी को देखो, वे वैसा करते नहीं हैं। वो उस बोझ को सरकाना नहीं चाहते, बल्कि उस बोझ को दुनिया पर लाद देते हैं। और प्रभु ने कहा कि उनके से काम मत करना और उनके पीछे वैसे ना चलना, क्योंकि वे लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं। ये बार बार मैंने बताया कि मत्ती 23 उसके 28 में लिखा है, तुम मनुष्य को ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो, भीतर असंयम और दुर्गंध से भरे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सी बुराइयां अंदर से समा गई है। तुम ऊपर से धार्मिक लगते हो, मगर तुम्हारा मन बुराई से भरा रहता है ना। कई बार हम लोग बुराई से भरे रहते हैं, हमारा मन बुराई से भरे हुए बर्तन का तरह होता। कभी कभी आप देखेंगे जैसे पानी छलकता है ना मटके में से, एक बर्तन भर दो, पानी इतना भर जाता है कि छलकने लगता है। कई बार हमारा मन बुराई से इतना भर जाता है, हम फिर वो छलकने लगता है ना, बुराइयां उत्पन्न होने लगती है, बुराइयां उत्पन्न होने लगती हैं। प्रभु कहता है कि उनके से काम मत करना और बल्कि खुदावंद की बातों पर ध्यान लगाना। खमीर वो है, वो छोटा सा हिस्सा है जो एक किसी आटे में लगा आपने दिया तो उसका रूप बड़ा कर देगा, स्प्रेड कर देगा। और इसी प्रकार से एक ऐसी शिक्षा
जो खमीर के रूप में किसी के जीवन में आ जाए, उसका जीवन पूरा का पूरा बर्बाद कर देती है, उसका पूरा लाइफस्टाइल, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वो खमीर यानी कि गलत शिक्षा अगर उसने पाली है तो उसका पूरा जीवन नाश हो जाता है, खुदावंत की राह से उसका जीवन बिल्कुल हट जाएगा। यहूदियों के ग्रंथ के बारे में लिखा, तालमुद के बारे में। आज लोग बाइबल छोड़कर तालमुद पढ़ रहे हैं। किसी ने मुझे बताया, पादी साहब तालमुद में ही लिखा है। मैंने कहा वो क्या चीज है? बोले पादी साहब एक ग्रंथ है, उसमें यह लिखा है। मैंने कहा बाइबल में लिखा है कि नहीं? बाइबल का तो याद नहीं है, मगर उसने ये बताया तालमुद में यह लिखा है, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे जिंदगी को जीना है। मैंने कहा भाई ये शिक्षा बाइबल की मुझे तो समझ में नहीं आ रही, ये तालमुद में क्या लिखा है मैंने पढ़ा नहीं है, मगर ये शिक्षा बाइबल की नहीं हो सकती। बहुत से लोगों ने उस व्यक्ति से इत्तेफाक किया कि आप ये क्या कह रहे हैं। और इसी प्रकार से बहुत सी शिक्षाओं का, बहुत से ऐसे स्क्रिप्चर का आपको जिक्र मिलेगा जो लोग लगातार ऐसी किताबों को कोट करके आपको प्रभु की शिक्षाओं से अलग ले जा रहे हैं। और एक गलत शिक्षा अगर आपने पाली तो आपका पूरा जीवन प्रभु की राह से अलग हो जाएगा। आज बाइबल में लोग प्रभु यीशु के जन्म को ढूंढ रहे हैं, आज बाइबल में लोग प्रभु यीशु के रिजरेक्शन को ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में कब आए, डेट नहीं थी, तो इसलिए हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे। किसी ने कहा जी रेजरेक्शन डे क्या है, यीशु मसीह तो कब जी उठे हमें पता नहीं, डेट तो है नहीं, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग रेजरेक्शन डे। ईस्टर क्या होता है, आई डोंट नो। मसीह लोग, खुदा के लोग जो इससे पहले अपने जीवन में ये सब कुछ करते तो रहे, आज डेट ढूंढ रहे हैं। और मैं कहता हूं डेट मिल भी जाएगी तो भी आपके विश्वास का उससे क्या लेना देना। क्या ये शिक्षाएं जो हमें भ्रमित कर रही हैं आज मसीह समाज को, आज मसीह के लोगों को, या आज तालमुद से अगर आप सुन रहे हैं या तमाम उन ग्रंथों से सुन रहे हैं जिसकी रेलेवेंसी बाइबल में तो नहीं है, जो बात बाइबल से आपको दी गई, जो शिक्षाएं बाइबल से आपको दी गई, आप उसमें मन लगाइए। एक व्यक्ति मुझे एक बात बताने लगा और कहने लगा, पादरी साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ क्या कहना चाहते हो। और उसने बातों बातों में कहा कि पादरी साहब एक चिड़िया आई और एक चिड़िया ने एक राजा के कान में कुछ कहा। एक चिड़िया उड़कर आई और उसने राजा से कहा, राजा जिसका तू फैसला कर रहा है ये निर्दोष है। मैंने कहा बंद करो भाई साहब, ये बात बंद कर दो। मैं वो इंसान हूं जो खुदा की बात पर यकीन करता हूं। ये चिड़िया और ये जानवर क्या बोले ये आप ही रखो अपने पास। ऐसी शिक्षाएं जो हमें भ्रमित करती हैं, जो हमें कहीं का नहीं छोड़ती, वो उन शिक्षाओं की ओर मन नहीं लगाना। वो खमीर के समान है, आपके पूरे व्यक्तित्व को नाश कर देंगी। और आप चिड़ियाओं की कथाओं पर, लिखा बाइबल में, लोग सच्चाई से मन हटाकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, किस्सों पर मन लगाएंगे, उसमें रस ढूंढेंगे, उसमें व्यंग ढूंढेंगे, उसमें खुशी ढूंढेंगे। खुदावंद कहता सच्चाई से मन हटाकर लोग कथा कहानियों में मन लगाएंगे। एक शिक्षा आपने सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। खाने से हमारे मन का क्या ताल्लुक है? जो खाना हमारे पेट में जाता है और वो पेट में जाने के बाद पूरे शरीर में जो लग जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। बाइबल की शिक्षा नहीं है ये, इस संसार के लोगों की शिक्षा है। बाइबल की शिक्षा इसके विपरीत है। प्रभु ने कहा जो इंसान के मुख में जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता, उससे उसके जीवन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। आपके खाने आपके ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो खाते हैं वो आपके पेट में जाता है, आपके शरीर में लगता है, वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। जो मुंह से निकलता है, प्रभु ने कहा वो तुम्हें अशुद्ध करता है, वो तुम्हें डिफाइल करेगा, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। प्रभु की दृष्टि में तुम पापी अपने मन से बाहर जब बातें निकालते हो, वो तुम्हें डिफाइल करेगा, अशुद्ध करेगा।
आज बहुत से लोग मसीह लोग भी ये बात बिलीव करने लग जाते हैं, जैसा खाए मन वैसा हो जाए तन, वैसा ही हो जाएगा। तो लोगों का विश्वास प्रभु की बातों से हटकर परंपराओं से और परंपराओं से हटकर ऐसी रॉन्ग टीचिंग्स पर चला गया है। और इसी के साथ साथ आज प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, चौकस रहो, सावधान रहो। ऐसे बहुत से भरमाने वाले लोग आज इस दुनिया में उठ खड़े होंगे, जो तुम्हें तुम्हारे जीवित परमेश्वर के शिक्षाओं से तुम्हें मन को फेरेंगे। तिमोथी को सेंट पॉल ने लिखा, सावधान रहना, तैयार रहना। इन सब शिक्षाओं के विपरीत बहुत सी ऐसी टीचिंग्स आने वाली है जो मसीह यीशु का इनकार करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। और ये एक तरह का इनकार है जब लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल से नकारते हैं कि हम खुदावंद की उन बातों को पर विश्वास नहीं कर रहे, ना उसके पैदा होने पर और ना उसके रेजरेक्शन पर। और प्रभु कहता है, झूठा वो इंसान है जो खुदावंद के मसीह होने का इनकार करता है। वो इंसान लायर है, झूठा है। वो इंसान प्रभु की बात पर बिलीव नहीं करता, जो उसके अस्तित्व पर, प्रभु यीशु के होने पर विश्वास ना करे, वो झूठा इंसान है। और बहुत से आज आपको लोग मिलेंगे जो आज ये कह रहे हैं, डेट नहीं है तो हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, अपने चौथे और पांचवें दादा का नाम बता दो। इसी बात के चलते वो मुस्कुराने लगा, ये कैसे हो सकता है पादी साहब। मैंने कहा, ये तो हकीकत है कि तुम इस दुनिया में तो हो। तुम्हारे पिताजी? बोले हाँ याद है। दादाजी याद है, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, याद है कि नहीं? आपको अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी का नहीं पता। आप 2000 साल पहले आए यीशु के जन्म की डेट ढूंढ रहे हैं। डेट से विश्वास का कोई लेना देना नहीं है। विश्वास यह है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यही मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। और आज हम अपनी पीढ़ियों के बारे में नहीं मालूम कि दादा के दादा और दादा का क्या नाम था, दादी का भी नहीं पता। हमें केवल हमने अपने दादा को देखा और उससे ज्यादा एक और परदादे की बात हम कहें, वहां तक हमें समझ में आती है, उससे ज्यादा हमें भी मालूम नहीं। मगर हकीकत तो यह है कि हम उनके द्वारा इस दुनिया में यहां तक अपनी पीढ़ियों में पहुंचे हैं। हमें ये बात का बिलीव होना चाहिए। मगर इसी के साथ साथ खुदावंद के कलाम से आप मेरे साथ निकालें कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। कोलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद। इसमें लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। एक बार फिर मैं रीड करूंगा, कुलसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वां पद। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यहां भी सावधान रहने की बात है, चौकस होने की बात है कि जो आपका और मेरा विश्वास है, उसे कोई व्यक्ति अपनी परंपराओं से, अपने विश्वास से अपना आहार ना बना ले। वो आपके विश्वास को आपसे ना चुरा ले परंपराओं के चलते। कई लोगों को बहुत त्योहारों में बड़ी रुचि रहती है। ये त्यौहार आ गया, ऐसा बनाया, फिर एक और बनाने वाले हैं। त्योहारों से लोग बहुत खुश होते हैं और अपने इस हिंदुस्तान में तो त्यौहार बहुत आते हैं, बड़ा आनंद आता है। सभी लोग एक दूसरे के इन त्योहारों में शामिल रहते हैं। प्रभु हमारे जीवन के लिए कहता है कि हम इन चीजों में पढ़कर अपने प्रभु की उन शिक्षाओं से हम वंचित रह जाते हैं। और प्रभु कहता है कि उन परंपराओं की जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, उसमें ज्यादा मन लगाते हैं, बनिस्बत की जो मसीह के अनुसार मनुष्यों की शिक्षाएं नहीं है।
जो मनुष्य कर रहे हैं वो केवल मनुष्य कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में उन शिक्षाओं का और उन परंपराओं का जिक्र नहीं है। इसलिए बी केयरफुल। और खुदावंद ने कहा अपने आप को हम तैयार करें कि ऐसी शिक्षाओं के द्वारा हम फंस ना जाएं, ऐसी परंपराओं में हम फंस ना जाएं, और हमें उनसे अपने आप को बचाना है। और इस प्रकार से जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने, फरीसी और सदूकियों ने परमेश्वर की सच्चाई को और मनुष्य के द्वारा बनाई गई परंपराओं को आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को ट्विस्ट कर दिया, उसको घुमा दिया, और परंपराओं में अपने जीवन को जीना उन्होंने उचित समझा। आज के इस दौर में हम खुदावंद के इस कार्य को देखें जो खुदावंद की टीचिंग के खिलाफ है, डेंजर है। वो चीज़ें बहुत खतरनाक हैं, वो शिक्षाएं आज दुनिया में बड़ी खतरनाक हैं, जो मुझे और आपको एक खमीर के समान नजर आती हैं। उससे पूरा का पूरा लाइफस्टाइल जो है करप्ट हो जाएगा और कहीं का रहेगा नहीं। और इस तरीके से आज ऐसे बहुत से कल्ट आ गए हैं, बहुत सी शिक्षाएं आ गई हैं जो आज पढ़ाया जा रहा है कि तुम अपने माता पिता की बातों पर यानी कि माता पिता की तुम सेवा ना करो, माता पिता को छोड़ना पड़े उन्हें भी छोड़ दो, है ना। प्रभु ने कहा तो अपने माता पिता की सेवा करना, मेरे बाद पहली आज्ञा तो यह है कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन, सारी शक्ति और सारे प्राण से प्रेम रखना, और उसके मानंद तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये पहली आज्ञा है, और उसके मानंद दूसरी आज्ञा है। और इसके साथ साथ प्रभु ने कहा 5वीं आज्ञा में, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करना। लास्ट संडे मैंने बताया था कैसे आदर करना। आज कई ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं, लोग अपने माता पिता को छोड़ने को तैयार हैं इन शिक्षाओं के चलते। और बाइबल के इस संदर्भ को समझने की आज आवश्यकता है। जो लोग इस प्रकार से प्रभु के लोगों को भ्रमित करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु की आज्ञा को बाइबल से बताते तो जरूर हैं, मगर उसका एंड बाइबल में नहीं है। और इस प्रकार से किसी ने बताया, पादरी साहब, यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ, वहां पर गाय नहीं थी, भेड़ें थी, बकरियां थी। मैंने कहा थे तो जानवर ही ना, क्या फर्क पड़ रहा है। उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, वो गौशाला है, भेड़शाला है तो जानवरों के द्वारा ही, उसमें जानवर ही रहते थे। कई लोगों को इसमें बहुत आनंद है कि मुझे तो केवल ये पता है कि वहां पर मुर्गे नहीं थे। कहां पला? जहां पर पीटर ने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक मुर्गा बांग नहीं देगा, जब तक तू मेरा 3 बार इनकार नहीं कर लेगा। किसी ने बोला पादी साहब वहां मुर्गे नहीं होते। ये शिक्षाएं क्या है? ये कैसी कहानियां हैं जिस पर इंसान आज मन लगाकर डिबेट करता है। आज उसका मन इन शिक्षाओं पर लग गया है कि वहां मुर्गा है या मुर्गी है, जानवर है। इनसे हटने की जरूरत है, इससे ऊपर देखने की जरूरत है। मसीह यीशु का कलाम हमें क्या सिखाता है? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मेरे सिवाय तेरे हुजूर कोई दूसरा खुदा ना हो। आज इंसान ने इंसान को अपना खुदा बना लिया है। खुदा मुझे माफ करे इस बात के लिए मैं कह रहा हूं। हम आंख बंद करके अंधे भक्तों की तरह चलते हैं, हम परमेश्वर को नहीं देख रहे, हम मनुष्य के पीछे चलते हैं। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपने कलाम से अवगत कराता हूं, तुम्हें उन टीचिंग से अवगत कराता हूं कि जो मेरे नाम से तुम्हें बहकाने आएंगे, सावधान रहना, भरमा देंगे, बहुत चमत्कारी होंगे, बहुत गुणकारी होंगे, बहुत चमकीले होंगे। और बाइबल में बताया गया कि उनका रूप ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को महिमावान स्वर्गदूत की तरह प्रकट करें। ऐसा स्वर्गीय देह के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए किसी की शिक्षाओं में नहीं आना, भ्रम की बातों में नहीं आना, चालबाजी में नहीं आना, और अपने आप को इस खमीर से बचाना। ऐसी शिक्षा
जो मसीह यीशु के खिलाफ, खुदावंद की बातों के खिलाफ है, उन पर अपना मन ना लगाना, कथा कहानियों पर मन ना लगाना, सच्ची बातों पर मन ना लगाना। और इसी के साथ साथ खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12वां पद, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12वां पद, यहां लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। एक बार फिर रीड करूंगा, 1 Corinthians chapter 10 verse 12, इसलिए जो ये समझता है मैं स्थिर हूं, चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। हमें लगता है हम बहुत मजबूत हैं, कोई हमें धोखा नहीं दे सकता, हमारी शिक्षाएं, हमारा विश्वास इतना बड़ा कठोर है, बहुत हम बचपन से सीखते आए हैं। और जब हम इंसान को हम देखते हैं, प्रभु का दास लिखता है कि हम हर समय इतने मजबूत नहीं रहते, हम हर समय मजबूत नहीं रहते, अपने विश्वास में कई बार कमज़ोर भी हो जाते हैं। और आज बहुत से लोग गिर जाते हैं, इस बात के कारण से फंस जाते हैं, और इस कल्ट की शिक्षाओं में जो भ्रम फैलाती हैं, और इस प्रकार से इंसान अपना फॉलोवर आज बना रहा है ना, अपने अनुयायी। हमें बनना तो जीसस के चेले है ना, हमें तो यीशु ने अपना चेला बनाया, हम लोगों के चेले ना बने। किसी व्यक्ति ने पूछा, पादरी साहब कितने चेले बनाया आपने? मैंने कहा, भाई मैंने तो अपने लिए एक भी चेला नहीं बनाया, मैं तो खुद यीशु का चेला हूं, मैं उसके पीछे चलता, अपने पीछे मैंने किसी को नहीं चलाया। और मेरी शिक्षा यह है कि मेरे पीछे नहीं, खुदावंद यीशु के पीछे चलना। मैं जो पढ़ा सकता हूं, सिखा सकता हूं, वो आपको खुदावंद के कलाम की बात ही बताऊंगा, और प्रभु यीशु के पीछे चलना सिखाऊंगा, अपने पीछे नहीं। आज बहुत से लोग ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ चुके हैं, फंस चुके हैं, और वो वहां से निकल नहीं पाते। और इसी प्रकार से खुदावंद कहता है कि जो अपने आप को बहुत स्थिर समझता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बाइबल में हूं, वो सावधान हो जाए, कहीं गिर ना पड़े और कहीं उन शिक्षाओं में आगे ना बढ़ता जाए। खुदावंद हमारी रहनुमाई और मदद करे कि तमाम वो शिक्षाएं जो बाइबल से नहीं हैं, हमारे पास सामने आती हैं, हम उसको काउंटर कर सकें, उसका जवाब दे सकें और बताएं कि ये बाइबल में नहीं है, ये किसी भी कहीं ऐसी जगह पर लिखी है, आपका विश्वास है, आप मानते हैं, मेरा नहीं है, मैं इसे नहीं मानूंगा, बल्कि मैं प्रभु यीशु के वचनों का अनुयायी हूं, मैं उसके पीछे चलूंगा, उसकी शिक्षाओं को मानूंगा, और मेरे जीवन के लिए जो प्रभु ने ठहराया उसी में मैं आगे बढ़ूंगा और लोगों को भी बढ़ाऊंगा। खुदावन हमारी सहायता करे कि हम सदूकियों और फरीसियों के खमीर से बचें। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को पहले से सावधान किया कि ऐसा समय आने वाला है कि तुम्हें बहुत से लोग प्रभु की शिक्षाओं से भ्रमित करेंगे। विडंबना ये होती है कि जब हम प्रभु का ज्ञान नहीं रखते, जब हम प्रभु का ज्ञान नहीं रखते, तभी हमारे जीवन के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं कार्य करने लगती हैं और हम धोखा उठाते हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम से जब हम देखते हैं, मेरे साथ एक पद और निकालें, होशे नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, होशे नबी की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 6वां पद, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। और एक जगह प्रभु ने क्या कहा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, है ना। होशे में ही कहा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे लोग मेरा ज्ञान रखें और उस ज्ञान को और बढ़ाएं। हमें ज्ञान ना होने से हमारे जीवन में जो कोई हमें पढ़ा देता है, हम हाँ कर बैठते हैं, हम उसी को आधार बना लेते हैं। प्रभु कहते हैं
कि मेरा ज्ञान आप और हम सब रखें, बहुतायत से रखें। इसी ज्ञान को वो और बढ़ाएगा, हमारे जीवन में हमें और मजबूत करेगा, स्थिर करेगा। हम अपने परिवारों को, अपने बच्चों को खुदावंद की राह पर बढ़ाएं और तमाम उन रॉन्ग टीचिंग से, रॉन्ग टीचर्स से बचाएं, उस खमीर की शिक्षा से बचाएं जो प्रभु ने हमारे लिए सावधान होने के लिए कही, कि हम तमाम उन शिक्षाओं से अपने आप को दूर रखें, परंपराओं से दूर रखें और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ सकें। हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आपके जिंदा कलाम के लिए, कलाम की बातों के लिए। जब परमेश्वर आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम सावधान हो जाएं, फरीसी सदूकियों के खमीर से बचें, हेरोदेस के खमीर से बचें, जो परमेश्वर हमें आपके राह में बढ़ने से रोकती हैं, वो बातें, उनसे हम अलग होने पाएं। परमेश्वर पिता, आपके जिंदा कलाम की बातें हमारे जीवन का आधार बने और आपके बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ सकें। हमारी रहनुमाई और मदद करना, हिफाजत और मदद करना, हम सभी बातें परमेश्वर आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, मेहरबानी से हम सुन लें। हमारी चर्च वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10:30 बजे का है। आने वाले रविवार को सुबह 10:30 बजे फेसबुक के माध्यम से ये सर्विस लाइव होगी। और इसी प्रकार से एवरी फ्राइडे वी हैव अ फास्टिंग प्रेयर मीटिंग एट 6:30 PM ऑन फेसबुक लाइव। ये हमारी शुक्रवार की जो फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग है, ये भी फेसबुक पर लाइव होगी शाम 6:30 बजे फ्राइडे के दिन। 15 अगस्त को सुबह 10 बजे फेसबुक के माध्यम से ये लाइव सर्विस होगी और हम अपने 15 अगस्त के दिन में जो है इस सर्विस को लाइव करेंगे। आप अपने घरों पर बैठ कर के इस झंडा समारोह में आप शामिल हो सकते हैं और इस प्रकार से हम परमेश्वर को महिमा देंगे कि प्रभु ने हमें एक आज़ादी का जीवन दिया है और हम इस दिन को खुदावंत के नाम में सेलिब्रेट कर सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें सही सलामत रखा, तमाम आशीषें दी और परमेश्वर के घर के प्रति जो जिम्मेदारी हमारी है उसे हम बखूबी पूरा करते हैं। और मैं आपको टाइम टू टाइम उत्साहित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम अपने चर्च फंड्स, डोनेशन, थैंक्स गिविंग, टाइट और संडे ऑफरिंग जो है खुदावंत के घर में लेकर आएं। और चर्च का ऑफिस खुला रहता है, आप आएं और मेरे साथ बैठें, प्रार्थना करें और प्रभु के नाम में अपने आप को समर्पित करें। पूरे हफ्ते में आप कभी भी आकर या मुझसे फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं। आकर आप मुझसे मिलें, मुलाकात करें और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। ड्राई राशन का जो कार्य है अभी भी हम कर रहे हैं और अपनी कलीसिया के बहुत से परिवारों को परमेश्वर ने संभाला है इस ड्राई राशन की सेवा में और आप सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये मायने नहीं रखता कि हम छोटा दान करें या बड़ा, हमारी सेवा जारी रहे। खुदावंद में हमारा छोटा छोटा दान भी बहुतों के लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है और इस बड़े कार्य में आपने मदद की है ड्राई राशन को देने में। मैं प्रभु में आप सबको धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए मैंने आप लोगों से अपील रखी है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। कई पेरेंट्स लोग हमारे पास आते हैं, अभी बहुत से लोगों के पास जॉब्स भी नहीं हैं। ये संख्या अभी लोगों की बढ़ गई है कि बच्चों को पढ़ाना है ऑनलाइन भी, तो उनकी ट्यूशन फीस भी देना है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस कार्य में अपना धन दें ताकि
बच्चों को हम सहायता कर सकें, उनको उनकी फीस को दिया जा सके। मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के लिए एक वेबिनार एक ऑर्गेनाइज किया गया है। जूम ऐप पर आने वाली 11 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ चर्च के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पास्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हमारे आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब जो हैं डिवोशन को लेंगे और एक हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर सुवी राज जो कि कोविड-19 की अवेयरनेस के बारे में बताएंगे कि किस लेवल तक ये बढ़ गया है और क्या अभी पोजीशन है। उसमें एक बहुत बड़ी अवेयरनेस उनकी तरफ से गाइडलाइन होगी। ये हमारे लिए सेमिनार में जो है वो हिस्सा होंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड विजन की सेवा है, उसके कोलैबोरेशन से दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। 11 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जूम ऐप पर, जूम मीटिंग ऐप जो है आप अपना डाउनलोड रखें और आपको इसका लिंक दिया जाएगा। और हमारे यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सेबेस्टियन जेम्स, तो उनके द्वारा ये कार्य होगा। पास्टर अनुग्रह पीटर जो हमारे पासवान हैं दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस में सोनीपत में अपॉइंटेड हैं, उनके द्वारा भी ये कार्य में मदद मिलेगी। रेवरेंड वीरेंद्र कुमार साहब के द्वारा भी इसमें हमको सूचना मिली है और वो भी इस कार्य में मदद करेंगे। किसी को इसमें और जुड़ना है तो वो भी इस लिंक को हमसे ले सकेंगे। परमेश्वर इस बड़े कार्य में मदद करे और हम सबको संभाले। इस वक्त में हम लोग दुआ करेंगे और जो लोग जिनके नाम मैं यहाँ से पढ़ता हूँ वो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनके नाम लगातार मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, और वे लोग बुजुर्ग हैं और खुदावंद में बने हैं। हमारी विनती है परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह के हाथ में बनाए रखे। और कुछ लोग बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। मिसेस फजल मसीह, मिसेस डीपी सिंह, मिसेस एडरसन, मिसेस वी चरण, मिस्टर राजेश विरान, दुआ करें खुदावंद से। मिसेस सुमन और मिस्टर धर्मेंद्र के लिए दुआ करें कि प्रभु की चंगाई इनके जीवन में आए। मिसेस पूनम जो हॉस्पिटलाइज हैं, खुदावंद इनको चंगाई दे। इनका बेटा वाशु मेरे पास 2-3 बार आया और खुदावंद में इस बेटे का विश्वास है। खुदावंद मिसेस पूनम को चंगाई दे। मिस्टर राज गर्ग के लिए दुआ करें, खुदावंद इन भाई को चंगाई दे। इनके घुटने में दर्द है, तकलीफ है, परमेश्वर के अनुग्रह से इनको चंगाई मिले। मिसेस बी नथानियल के लिए दुआ करें। मिस्टर किंग के लिए दुआ करें। मिस्टर रामू मसीह के लिए दुआ करें। मिसेस वीनस सिंह के लिए दुआ करें। मिसेस रीटा सिंह के लिए दुआ करें। ये बुजुर्गा जो हैं डायबिटिक हैं, इन्हें कमज़ोरी है, खुदावंद में इन्हें चंगाई मिले। मिसेस क्रिस्टोफर के लिए दुआ करें। मिसेस मर्सी के लिए दुआ करें। मिस्टर भास्कर शेखर के लिए दुआ करें। ये भाई काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ रखे। मिसेस अमीशा रॉबर्ट के लिए दुआ करें। उनका बच्चा जो है हॉस्पिटलाइज है, खुदावंद इस बच्चे पर प्री मैच्योर बेबी है, परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथ को रखे। मिसेस नीना डे के लिए दुआ करें। डॉक्टर एस के सोलोमन के लिए दुआ करें। मिसेस सोलोमन के लिए दुआ करें। खुदावंद अपने बुजुर्गों पर अपनी आशीष बनाए रखे। मिस्टर गॉडविन लिटिल फैमिली के लिए दुआ करें। पिछले दिनों क्वारंटाइन किए गए थे, खुदावंद के द्वारा ये लोग प्रभु में बने रहें और आशीष पाएं। मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम के लिए दुआ करें। खुदावंद बुजुर्गा पर अपनी आशीष के हाथ को रखें। मिसेस रेखा पॉल के लिए दुआ करें। ये परमानंद हॉस्पिटल में बीमार हैं, एडमिट हैं। खुदावंद की
आशीष इन पर आए और चंगाई आए। और इसी प्रकार से एक नाम और मैंने लिया था, मिसेस विद्या मैक्यून के लिए। ये एडमिट है मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में, कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। प्रभु इन्हें अपनी चंगाई दे। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते। प्रभु, ये समय और जीवन आपके द्वारा है। हम अपने बुजुर्गों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक बुजुर्ग पर अपनी आशीष देना, अपने अनुग्रह के हाथ को रखना, आपकी सामर्थ्य में जीवन बढ़ता जाए और परमेश्वर आपके कार्यों में अपने आप को लगाने पाए। हम दुआ करते हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, घरों पर हैं, काफ़ी लंबे से समय से बीमार हैं, एक एक को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते कि आपके बेटे, आपकी बेटियां चंगाई पाए और बहुतायत से चंगे होकर परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो, आपकी सामर्थ प्रकट हो। परमेश्वर अपनी अगुवाई में आप बढ़ाई ले चले। हमारी प्रार्थना है आपके द्वारा दिया गया जीवन आपकी महिमा में इस्तेमाल होने पाए। खुदावंद, आपके द्वारा आपके बच्चे अच्छी हेल्थ को पाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। हम खुदावंद इस इबादत को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त में खुदावंद की हमद और तारीफ में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 265। और इस वक्त में जब हम खुदावंद के समक्ष हैं, अपना हदिया हम खुदावंद के लिए अलग करेंगे और अपने एनवलप्स में आप इसको रखें। प्रार्थना में आप शामिल हैं और जब समय आता है, जब आपको मौका मिलता है, तो उसको खुदावंद के घर में लेकर आएं, उस ऑफरिंग को जो आपके परिवार की है। और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे। सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है। तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ
आइए हम दुआ करें। हमारे जीवन महान सामर्थ्य पिता, आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले प्रभु हैं। आपके आगे अपने सिरों को झुकाकर आपको दंडवत करते, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते। आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन, अपनी सामर्थ में बढ़ने का मौका दिया और आपका वचन तमाम उन भरमाने वाली शिक्षाओं से हमें बचाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें भटकने से बचाया और अपने अनुग्रह रूपी हाथ में रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है आपके प्यारे बेटे और बेटियों के लिए, आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए जो लगातार आपके प्यार में बने हैं, आपके अनुग्रह में बने हैं। परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ जीवन में काम करे और प्रभु आपके बेटे और बेटियां बहुतायत से ब्लेस किए जाएं। खुदावन, जो ऑफरिंग आपके बेटे और बेटियों ने आपके लिए अलग की है, खुदावन उसे आपके नाम में ब्लेस करते हैं और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रभु जीवन में प्रकट हो। हमारी ये प्रार्थना है, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे और परमेश्वर आप बहुतायत से सबको ब्लेस करना, अपनी कलीसिया को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जितने फेसबुक फ्रेंड्स खुदावन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को आपकी बरकत मिले, आपका अनुग्रह मिले, आपका प्रेम, आपकी सामर्थ काम करे और परमेश्वर आप हमें अपने अनुग्रह रूपी हाथ में रखकर बढ़ाएं। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, अपनी ढेरों आशीषें दे और आने वाला समय खुदावंद में मुबारक हो। हमारी रविवार की आराधना का समय सुबह 10:30 बजे का है और इसी प्रकार से फ्राइडे का जो प्रार्थना है वो शाम 6:30 बजे होगी। आप मेहरबानी से याद रखें। और 15 अगस्त की जो आराधना है सुबह 10 बजे फेसबुक के माध्यम से लाइव होगी। हम खुदावंद में ऐसे ही बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।